लोकसभा चुनाव 2024 के लिए 39 सीटों पर कांग्रेस की लिस्ट आई, जिनमें से 5 उम्मीदवारों ने विरोधी बीजेपी की नींदें उड़ाई। अब ये हम क्यों कह रहे हैं कि 5 ऐसे उम्मीदवार हैं 39 में से जिन्होंने अभी से बीजेपी की नींद उड़ा दी है? क्योंकि भाई कांग्रेस के सामने मुख्य विरोधी कांग्रेस का कौन है? बीजेपी ही है। और अगर कांग्रेस मजबूत चेहरे उतार रही है मैदान में, तो टेंशन किसको होगी? बीजेपी को ही होगी। तो ऐसे में कौन से 5 चेहरे हैं जिनको देखकर बीजेपी की हालत खराब हो गई और वो ये सोचेगी कि यार यहां से जीतना तो बहुत मुश्किल है? क्योंकि ऐसे चेहरों को उतार दिया है जो या तो वहां बहुत समय से उस सीट पर सांसद है, या तो कोई ऐसा चेहरा है, करिश्माई चेहरा है, जिसको हराना लगभग नामुमकिन होगा। तो ये कौन से 5 चेहरे हैं 39 में से, इस पर मैं एक एक करके आपको डिटेल के साथ बताता हूं। इसमें सबसे बड़ा चेहरा तो भाई इस लिस्ट का राहुल गांधी ही है। राहुल गांधी हालांकि पिछली बार तो 2 सीटों से लड़े थे, वायनाड से भी लड़े थे और अमेठी से भी लड़े थे, लेकिन इस बार जो लिस्ट आई है उसमें राहुल गांधी जो है वो वायनाड से ही अभी लड़ेंगे। यूपी के जब लिस्ट आएगी हो सकता है उसमें भी राहुल गांधी का नाम हो, लेकिन अभी वायनाड सीट की बात कर लेते हैं। वायनाड वो सीट है जहां से पिछली बार भी 2019 में भी राहुल गांधी ने ही जीत दर्ज की थी, बड़ी जीत दर्ज की थी। तो यहां से राहुल गांधी को हराना लगभग लगभग नामुमकिन है, क्योंकि इस सीट के कुछ समीकरण ऐसे हैं जो कि कांग्रेस के लिए पूरी तरीके से 100% फिट बैठते हैं। तो सबसे बड़ा चेहरा राहुल गांधी है। दूसरा चेहरा शशि थरूर, वो शशि थरूर जिन्हें एक बार फिर से केरल की तिरुवनंतपुरम सीट से मैदान में उतारा गया है। क्यों उतारा गया है? उसके पीछे है ये आंकड़ा। 2009 से लगातार शशि थरूर तिरुवनंतपुरम सीट से चुनाव जीत रहे हैं, बड़े मार्जिन से जीत रहे हैं। 9 जीते, 14 जीते, 19 जीते, हैट्रिक लगा चुके हैं। और एक बार फिर से शशि थरूर को इसी सीट से मैदान में उतारा गया है ताकि जीत का चौका लगा पाए शशि थरूर। तीसरा बड़ा नाम है भूपेश बघेल, छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री। और भूपेश बघेल को क्यों यहां से मैदान में उतारा गया है, यह भी मैं आपको बताता हूं। राजनांदगांव छत्तीसगढ़ की ही सीट है, यहां से भूपेश बघेल को उतारा गया है क्योंकि यह सीट फिलहाल बीजेपी के पास है। पिछली बार 2019 में बीजेपी के संतोष पांडे ने यह सीट जीती थी और इस वजह से इस सीट पर भूपेश बघेल जैसा बड़ा चेहरा मैदान में उतारा गया है ताकि यह भूपेश बघेल बीजेपी से इस सीट को छीन सके। चेहरा बहुत बड़ा है। छत्तीसगढ़ में यह मैदान में उतरेंगे तो प्रेशर आएगा, सीट में भार आएगा। और संतोष पांडे को ही एक बार फिर से मैदान में उतारा गया है बीजेपी की तरफ से, तो कांग्रेस ये उम्मीद कर रही है कि बीजेपी को झटका देते हुए उससे ये सीट छीन ली जाएगी। आगे बढ़ते हैं। चौथा बड़ा नाम इस सीट पर है डीके सुरेश। डीके सुरेश जो है, ये इनको आप अगर नहीं जानते तो मैं आपको बता दूं, डीके शिव कुमार जो है ना, डीके शिव कुमार के ये छोटे भाई हैं। डीके शिव कुमार के छोटे भाई हैं। और डीके शिव कुमार, अगर नहीं पता आपको, कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री, उनके ये छोटे भाई हैं। कांग्रेस के एक तरीके से खेवनहार हैं डीके शिव कुमार। अभी जब चंडीगढ़ वाला पूरा मामला हुआ था, उसके बाद हिमाचल में जिस तरीके से राज्यसभा की सीट कांग्रेस जीतते जीतते हार गई, तो उसके बाद वहां पर सरकार पर भी खतरा मंडरा गया था। डीके शिव कुमार ही थे जो वहां पर गए, तुरंत सारी चीजों को संभाला, कांग्रेस की सरकार बच गई। तो डीके शिव कुमार के ये छोटे भाई हैं और इनकी खुद की भी अच्छी खासी पैठ है, क्योंकि जिस सीट से बेंगलुरु रूरल, कर्नाटक की जिस सीट से ये मैदान में उतरे हैं, ये इसी सीट से 2013 से लगातार जीत रहे हैं। 2013 से अभी तक ये इसी सीट से सांसद लगातार बने हुए हैं। 13 जीते, फिर 14 जीते, फिर 19 जीते। अब एक बार फिर से इनको इसी सीट से उतारा गया है ताकि इस सीट पर ये एक बार फिर से जीत दर्ज कर सके, बीजेपी को हरा सके। तो ये है चौथा बड़ा चेहरा। ये है पांचवा बड़ा चेहरा केसी वेणुगोपाल, कांग्रेस के महासचिव। इनको उतारा गया है केरल की आलप्पुझा सीट से। केसी वेणुगोपाल को इसलिए उतारा गया है क्योंकि यह सीट अभी एएम आरिफ के पास है। सीपीआईएम के वो नेता हैं, 2019 में जीत दर्ज की थी। लेकिन क्योंकि केसी वेणुगोपाल कांग्रेस का बड़ा चेहरा है और जिस तरीके से अभी हाल ही में राहुल गांधी ने जो न्याय यात्रा की थी, बहुत फर्क पड़ा है, साउथ में उसका बहुत बोलबाला है, बहुत सपोर्ट मिला, तो कांग्रेस को यह उम्मीद है कि केसी वेणुगोपाल जैसा कांग्रेस का बड़ा चेहरा मैदान में उतारेंगे तो विरोधी चाहे बीजेपी हो, सीपीआईएम हो, कोई भी हो, कांग्रेस ये सीट जीतेगी। तो ये वो 5 बड़े चेहरे हैं जिन्होंने अभी से विरोधियों की नींद उड़ा दी है
और जिन सीटों पर लगभग लगभग इन नेताओं की जीत तय है। ऐसे में आप बताइए, आपका आकलन क्या कहता है? फिलहाल इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।